हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं? सब बढ़िया। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाजार। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या था, लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 किया था, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन दिया था, इस चीज़ को अपन सॉल्व किए थे, ठीक है। तो आज क्या करेंगे, आज उसी कड़ी में कंटिन्यू चौथा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। उस चीज़ को कर रहे हैं। इसमें दिया क्या है कि दो एक्सिस दिया है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और इसमें इसका जो ओरिजिन ओ है वहाँ से इसने 3 वेक्टर को ऐसा बाहर निकाला है, ठीक है। वेक्टर ओ है जो कि एक्स एक्सिस का 30 डिग्री बनाते हुए कुछ इस तरह से जा रहा है। वहीं वेक्टर ओ बी है जो कि इसी एक्स एक्सिस का 60 डिग्री बनाते हुए कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। वहीं वेक्टर ओ सी है जो कि इसी एक्स एक्सिस के नेगेटिव वाले के साथ 45 डिग्री बनाते हुए कुछ इस तरह से जा रहा है। इसने बोला क्या है कि ये तीनों वेक्टर आपस में बराबर हैं और वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ सी इसका अपन को डायरेक्शन चाहिए। इसने ऐसा पूछा है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लिए। अब मान लेते हैं कि तीनों वेक्टर आपस में बराबर हैं, क्योंकि इसने बोला भी है कि आपस में बराबर है, तो इसको हमने एफ के बराबर मान लिया, ठीक है। इस तरह से है। अब हमको एक्स कंपोनेंट सब चीज़ का चाहिए। अब सब चीज़ का कंपोनेंट अगर एक्स कंपोनेंट चाहिए तो ऐसे हाल में डिसाइड कैसे करें कि हम किसका एक्स कंपोनेंट फाइनल में लेंगे, है ना। तो ऐसे हाल में क्या करेंगे, सबका एक्स कंपोनेंट निकालते हैं और उसको जोड़कर ए करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हाल में हम वेक्टर ओ ए का पहले एक्स कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है। तो ओ ए का जब वेक्टर का एक्स कंपोनेंट लेंगे, यानी कि इस एक्सिस के साथ इसका कौन सा कंपोनेंट लिपटा चिपटी करता है, ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। मतलब कि इसके साथ कौन सा कंपोनेंट 0 डिग्री बनाते हैं, ये चीज़ देखेंगे, ठीक। यानी कि इसके जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ इंटू कॉस 30 डिग्री। 30 डिग्री क्यों है, क्योंकि एक्स एक्सिस का इस एक्सिस का 30 डिग्री बना रही है, इसलिए, ठीक है। एफ क्यों आया, क्योंकि हमने इसको एफ के बराबर माना है। तो इस तरह से जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एफ इंटू √3/2। √3/2 क्यों आएगा, क्योंकि कोस 30 डिग्री का होता है, √3/2 होता है, इसलिए एफ के मल्टीप्लिकेशन के साथ √3/2 इस तरह से है, ठीक है। वहीं एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ कॉस 60 डिग्री आएगा। एफ कॉस 60 डिग्री क्यों आएगा, क्योंकि ये वाला जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस का 60 डिग्री बनाते हुए कुछ इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो मैग्नीट्यूड है इसको हमने एफ माना, तो एफ का एफ ले लिया, cos 60 डिग्री ये वाला ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से जब हमने लिया यहाँ से एक्स एक्सिस साथ बना रहा है, यानी इसका ये वाला कंपोनेंट इसके साथ लिपटा चिपटी कर रहा है, ऐसा मान रहे हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, cos 60 डिग्री का होता है 1/2 होता है। तो जब एफ को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ तो क्या आएगा, f/2 आएगी, इस तरह से, ठीक है। वही एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओ बी सॉरी ओ सी लेते हैं। ओ सी लेंगे तो क्या होगा, एफ इंटू कॉस 45 डिग्री होगा, यही होगा, नहीं होगा ऐसा, क्यों, क्योंकि ये इस इधर के साथ 45 डिग्री बना रहा है। इधर से कितना बना रहा है, ये इस वाले एक्सिस से 135 डिग्री बना रहा है, ठीक है। 135 डिग्री क्या होता है, -1/√2 होता है। तो इसका क्या आएगा, एफ इंटू कॉस 135 डिग्री सॉल्व का आएगा -f/√2 इस तरह से आएगा, ठीक है। तो फर्दर इसका एक कंपोनेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये दिए है वेक्टर ओ प्लस वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ सी, इसको आपस में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू अपन पुट कर देते हैं। यहाँ क्या है, एफ इंटू √3/2 प्लस f/2 माइनस f/√2 इस तरह से सॉल्व किया तो ये क्या आएगा, f√3/2 प्लस f/2 प्लस f/√2 आया, ठीक। इस तरह से ये